सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज बात होगी कि इमरान खान ने वकला कन्वेंशन से खिताब में क्या कहा, कप्तान के कामयाब बयानिए की पहलवानों के शहर में गूंज। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। किसी गाँव में 3 भाई रहते थे। उनके घर पर फल का एक दरख्त था जिसका फल बेचकर ये कह लें कि 2 वक्त की रोटी हासिल करते थे। अच्छा, एक दिन कोई अल्लाह वाला उनके घर का मेहमान बना। उस दिन बड़ा भाई मेहमान के साथ खाने के लिए बैठ गया। दोनों छोटे भाई ये कहकर खाने में शरीक ना हुए कि जी उनको भूख नहीं है। अच्छा, उनके इनकार के साथ खाने की कमी का पर्दा भी रह गया और मेहमान की इज्जत भी रह गई। अच्छा, आधी रात को मेहमान उठा, जब तीनों भाई सो रहे थे। उसने एक आरी से वो दरख्त काटा और अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल गया। सुबह उस घर में शोर मच गया और सारा मोहल्ला उस मेहमान को बुरा भला कहने लगा कि उसने उस घर की वाहिद आमदन को काट कर फेंक दिया। अच्छा, चंद साल गुजरते हैं। चंद साल के बाद वही मेहमान दोबारा उस गांव में आता है तो उसने देखा कि उस बोसीदा घर पर जहां वो मेहमान हुआ था अब आलीशान घर बन गया और उन तीनों भाइयों के दिन ही बदल गए। अब नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि तीनों भाइयों का रोज़ी कमाने का जो ज़रिया वो दरख्त था, जब वो काट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके दिन कैसे बदल गए, वो खुशहाल कैसे हो गए, अमीर कैसे हो गए। इसका जवाब ये कि उन तीनों भाइयों ने दरख्त के फल निकलने के इंतज़ार की उम्मीद ख़त्म होने पर ज़िंदगी के लिए दूसरे असबाब की तलाश शुरू कर दी और अल्लाह ने उनको उसके नतीजे में बरकत भी अता फरमा दी। अब इस कहानी में गहरा सबक है सीखने वालों के लिए। वो ये कि जब भी हम पर दुनिया में असबाब का कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हमारी भी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आ जाता है और हम समझने लगते हैं कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। जबकि किसी नए आगाज़ के लिए कुदरत का पैगाम भी तो हो सकता है। इंसान की फितरत है, वो दस्तयाब सूरत हाल में कम्फर्ट जोन बना लेता है और वो हसरत से दुनिया को देखता है, लेकिन अपना कम्फर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। और कभी कुदरत हमें इस कम्फर्ट जोन से निकालती है और कभी हमारा इम्तिहान ही इसी कम्फर्ट जोन से निकलना बन जाता है। अच्छा, सियासत की बात अगर मैं करूं तो यहाँ इमरान खान ने भी ख़ुद को कम्फर्ट जोन से निकाल कर मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है, क्योंकि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो उनके लिए बहुत आसान था कि वो अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए मुश्किल फ़ैसले ना करते, बल्कि रिवायती सियासतदानों की तरह रिवायती सियासत करते। लेकिन इमरान खान ने ख़ुद को कम्फर्ट जोन से इसलिए निकाला क्योंकि उनकी सियासत आवाम से जुड़ी थी। वो आवाम के लिए इक़्तिदार में आए थे और आवाम के लिए ही उन्होंने इक़्तिदार को खैर बात कहने को तरजीह दी। अच्छा, इमरान खान ने अपने बयानिए के ज़रिए आवाम के दिलों को बेदार किया और इमरान खान ने एक बेहतरीन लीडर होने का सबूत देते हुए आवाम को भी कम्फर्ट जोन से बाहर निकाला और ये बताया कि मुल्क और आवाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला कोई बाहर से नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ की आवाम और आवाम के मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदे ही फ़ैसले का हक़ रखते हैं। अच्छा, इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने कौम और मुल्क की सालमियत की खातिर अपने इक़्तिदार की कुर्बानी दे दी और ख़ुद को मुश्किल रास्ते पर इसलिए डाला को वो अपनी कौम के लिए आसानियों का सामान पैदा कर सकें। और आज इमरान खान ने लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए बड़ी अहम बात कर दी है। वो अहम बात क्या है, ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने इमरान खान को। एक आज़ाद और गैरतमंद कौम बनाना इमरान खान का ख्वाब है और इमरान खान ने इस ख्वाब की ताबीर के लिए अपनी हुकूमत की भी ज़रा बराबर भी परवाह नहीं की है। इमरान खान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोगों को बाशऊर बना रहे थे, वो आवाम को उनके हुकूक के बारे में आगाही दे रहे थे और ये उनके हरीफों को कैसे गवारा हो सकता था कि इमरान खान अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएँ, क्योंकि रवायती सियासतदानों ने तो आवाम की नरमी का हमेशा से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और हमेशा उन्हें सब्ज़ बागी दिखाएँ हैं। अब ऐसे में अगर इमरान खान आवाम के अंदर शऊर बेदार कर देते हैं तो फिर उनका मंजन कैसे फ़रोख्त होगा, कैसे बिकेगा। अब आज इमरान खान ने वकला कन्वेंशन से खिताब में एक बार फिर से 2 टोक अंदाज में बता दिया है कि बाहर से मुसल्लत की गई इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद जाने के लिए सबको दावत दे रहा हूँ। जुमे को मुल्तान के जलसे में मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। तमाम वकला ने मेरे साथ इस्लामाबाद जाना है। रजीम तब्दील करके लुटेरों को मुसल्लत किया गया, ये हमें रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में मुझे वकला की ज़रूरत है। यानी जिस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान कब मार्च की कॉल देते हैं, और अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं, क्योंकि खान साहब ने कह दी है कि वो जुमे का रोज़ मुल्तान जलसे में शहर इक़्तिदार की जानिब मार्च की बाकायदा कॉल दे देंगे। अब इमरान खान शहर शहर गली गली में जाकर अपनी तहरीक को मजबूत करते चले जा रहे हैं। अच्छा, दर हकीकत ये जो तहरीक है
ये इमरान खान की सियासी तहरीक नहीं है, बल्कि ये तो अवामी तहरीक है। और यही वजह है कि इमरान खान के एक इशारे पर अवाम का हुजूम सड़सों में भर जाता है। जैसा कि आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी इमरान खान ने लोगों के हुजूम से खिताब किया। ज़रा देखिएगा। जी सुना आपने, पहलवानों के शहर ने इमरान खान का कैसे वालेहाना इस्तकबाल किया। इमरान खान ने इतने बड़े अवामी हुजूम में अपनी दिल की बातें दिल खोल कर की और गुजरांवाला की अवाम ने कप्तान की बात बात पर लब्बैक कहा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको याद करवाना चाहूँगी, पीडीएम ने जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जलसों का आगाज़ किया था, याद करें तो इसी शहर गुजरांवाला में पीडीएम ने पहला जलसा किया था, याद है आपको, जिसमें नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ अपना भरपूर गुस्सा निकाला था। ये भी याद होगा आपको, इदारों के सरबराहान का नाम ले लेकर नवाज शरीफ ने उन्हें मुतनाज़ बनाने की कोशिश की थी, ये भी याद होगा आपको। और फिर यूँ रियासत मुखालिफ बयानी की वजह से नून लीग की जो कश्ती है, नून लीग की आला क़यादत ने अपने हाथों से डुबोना शुरू कर दी और फिर तब से अब तक नून लीग की मकबूलियत में बेपनाह कमी आती चली जा रही है। और बैरूनी साजिश के बाद तो पूरी मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल जमातों की जो मकबूलियत है उसमें कमी देखने में आ रही है। अच्छा, इस वक्त लोग सिर्फ़ और सिर्फ हक सच की बात सुनना चाहते हैं और हक सच की शमा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही रोशन किए हुए हैं। इमरान खान पर हर तरह की मुसीबत डाली जा रही है, लेकिन वो आपने ये जो आप कह रहे हैं कि मकसद से बिल्कुल भी रत्ती भर भी पीछे हटने को अपने मकसद से तैयार नहीं हो रहे। इमरान खान अभी भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, हार नहीं मान रहे। इमरान खान कहते हैं कि जी मुझे चाहे गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे उनकी जान जाती है, जान चली जाए, लेकिन वो किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे और ना ही कौम का आगे झुकने देंगे। अच्छा, फवाद चौधरी की बातों से भी साफ ये पता लग रहा है कि तहरीक इंसाफ आइन की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए अब हर कदम उठाने के लिए तैयार है और हर कदम उठाएगी। सुनिएगा ज़रा। सुना आपने चौधरी साहब को, फवाद चौधरी साहब ने आज बहुत ही अहम बातें की हैं। क्या कह रहे हैं कि जी अदालत ने हुक्म दिया है कि पार्टी सरबराह की मर्जी के बगैर पार्टी का कोई भी कारकुन वोट नहीं दे सकता। पंजाब की सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। पंजाब असम्बली में हमज़ा के पास 172 वोट हैं। हम कल अदालत में ये पटिशन दायर करेंगे, हमज़ा शहबाज को वजारत आला से फारिग किया जाए। पीटीआई और काफ लीग के पास 173 वोट हैं, जबकि हमज़ा के पास 172 वोट हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने के नताइज होंगे मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान का। इन नालायकों ने बेड़ा गर्क कर दिया। सदर ममलिकत किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। अब नाज़रीन, हुकूमत को हर तरफ से कह लें कि लेने के देने पड़ रहे हैं और यही खान साहब के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी है, टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये बात तो अटल है कि जो भी किसी के लिए मुसीबत खड़ी करता है वो खुद उस मुश्किल में पहले फंस जाता है। जैसे कि मौजूदा हुकूमत जिसने इमरान खान की राह में बेपनाह मुसीबतें खड़ी की, लेकिन अब यही हुकूमत इतनी बेबस हो गई कि खुद से फैसले नहीं कर पा रही है। डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। अब शहबाज हुकूमत ने उस IMF से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं जिस पर इमरान खान को जाते थे, लेकिन आज मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड होने का ताना मिल रहा है और अली मोहम्मद खान भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं अपने मखसूस अंदाज में। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने अली मोहम्मद खान को, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि इस वक्त सियासत की बात नहीं बल्कि रियासत की बात है। लेकिन मौजूदा हुक्मरान को इस वक्त अपनी सियासत की पड़ी हुई है, उन्हें सिर्फ हुकूमत बचाने की फ़िक्र पड़ी हुई है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अब हुकूमत को अपनी हुकूमत बचाने की फ़िक्र ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बकौल अब ये हुकूमत ही नहीं रहेगी, तो फिर फ़िक्र कैसी। और यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान के वोट डालने के हवाले से फ़ैसले के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है, क्योंकि अब आला अदलिया ने वाज़े तौर पर कह दिया कि मुनहरिफ अरकान का वोट कोई मायने नहीं रखता है, जिसके बाद पंजाब और विफाक में हलचल मच गई है। और जाहिर सी बात है अब शहबाज शरीफ की मरकज़ में जो पोजीशन है बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वाकिफ़ाने हाल कह रहे हैं कि पहले शहबाज शरीफ को मुनहरिफ अरकान का सहारा था कि अगर कोई उनकी जमात में से या इत्तेहादी जमातों में से कोई शहबाज शरीफ को धोखा भी देता है तो ऐसी सूरत हाल में वो मुनहरिफ अरकान की मदद से अपनी हुकूमत को बचा सकते हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ को कमज़ोर होता देखकर इनकी इत्तेहादी जमातें यकीनी तौर पर इनको ब्लैक की, जिसके बाद शहबाज शरीफ का हुकूमत चलाना यकीनी तौर पर मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कि नामुमकिन भी हो जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ की इसी कमज़ोरी का शेख रशीद भी फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ फरमा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा शेख साहब। सुना आपने शेख साहब को, शेख साहब खबर दे रहे हैं और आपको पता है शेख साहब के पास बड़ी खबरें भी होती हैं, पेश गोइयाँ भी करते हैं वो। शेख साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत एक वोट पर जिंदा है,
जो अब ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी इनसे हुकूमत नहीं चल रही है और ये इस वक्त भीख मांग रहे हैं कि लॉन्ग मार्च रोका जाए। कौम इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च के लिए निकल रही है। मुल्तान जलसे में इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और ये जितनी देर करेंगे उतनी ही अपनी सियासी कब्र खोदेंगे। आसिफ अली जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ इन्हें पानी भी ना मिले। अब शेख साहब को तो नज़र आ रहा है कि 31 मई से पहले पहले आम इंतखाबात की कॉल दे दी जाएगी। अल्लाह करे कि मुल्क बहरानों से निकले और नए इलेक्शन मुल्क के लिए बेहतर साबित हों, क्योंकि इस सिचुएशन में पूरी कौम परेशान है। अच्छा, अब इस वक्त बलोचिस्तान में कुछ भी बेहतर नज़र नहीं आ रहा। अगर वहाँ की बात करूँ, यहाँ सियासी रहबर एक दूसरे पर वक्फे के साथ कह लें कि अदम एतमाद का इजहार करते रहते हैं। और अब की बार जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंद ने वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है। जाम कमाल साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा ज़रा जी। सुना आपने जाम कमाल साहब को। अब बजिंजो साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाए जाने पर तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान फ़ारूक अजीम शाह ने यह यकीन जाहिर किया है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और अगले 5 साल भी बजिंजो साहब ही वज़ीर आला बलोचिस्तान होंगे। अब नाज़रीन, वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 33 वोट दरकार होंगे। जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंद तो ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। अच्छा, एक दावा एहसन इकबाल साहब भी कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने एहसन इकबाल को। एहसन इकबाल ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। एहसन इकबाल ने बहुत अच्छी बात की कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये भी तो सच है ना कि इन बहरानों की जिम्मेदार भी ये हुकूमत ही तो है, मौजूदा हुकूमत। इमरान खान ने तो अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को बहरानों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। महंगाई के बावजूद अशिया की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए अहम किरदार भी अदा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने आकर चंद ही दिनों में इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई, और अब भी मुसलसल महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। और इसकी वजह हुकूमत के जल्द फैसले है। अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि हुकूमत खुद को कम्फर्ट जोन से निकाल कर अवाम को कंफर्ट जोन में ले आए, वरना अवाम कह देगी इनसे बहुत जल्द कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्शन, धांधली और ईवीएम मशीन पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।